नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावंत। हरियाणा के किसानों के लिए सरकार ने फसल बीमा योजना के जरिए फसलों में जोखिम कम करने की कवायद शुरू की है। बतौर कृषि मंत्री हरियाणा सरकार का लक्ष्य जोखिम फ्री हरियाणा बनाने का है, लेकिन विपक्ष इस योजना को लेकर हरियाणा सरकार पर निशाना साधने से नहीं चूक रहा है। विपक्ष ने सरकार पर निजी बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। उधर बीमा योजना को लेकर प्रदेश के कई शहरों में किसानों का प्रदर्शन भी देखने को मिला है। अब बड़ा सवाल यह कि आखिर कितनी कारगर होगी फसल बीमा योजना और फसल बीमा योजना पर विपक्ष के विरोध के क्या मायने हैं, साथ ही साथ किसानों को क्यों हो रहा है फसल बीमा योजना पर संदेह। इन्हीं अहम सवालों पर एक खास पैनल के साथ करेंगे आज की बड़ी बहस। जल्दी से बड़ी बहस के बड़े सवालों पर एक नजर डालते हैं। बड़ी बहस का पहला बड़ा सवाल, कितनी कारगर होगी फसल बीमा योजना। दूसरा बड़ा सवाल, फसल बीमा योजना पर विपक्ष के विरोध के मायने क्या है। तीसरा बड़ा सवाल, किसानों को क्यों हो रहा है फसल बीमा योजना पर संदेह। यह तीसरा बड़ा सवाल बड़ी बहस में उठ रहा है। जी आगे बढ़े उससे पहले सुनिए कि कृषि मंत्री ने फसल बीमा योजना को लेकर क्या कुछ कहा है और साथ ही साथ विपक्ष के वार पर क्या कटाक्ष किया है। अनुमानित आंकड़ा है कि 20% किसान इससे लाभान्वित हुए हैं और मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत जिसमें से हुई है। अगर किसी तरह की कोई आपदा या संकट आता है तो इन किसानों को भरपाई जिस प्रकार का 25,000 24,000 का एक जोखिम प्रबंधन का काम, और इस रास्ते पर हम बढ़ रहे हैं कि जोखिम भरी हरियाणा की तरफ। पशुओं का भी बीमा हमने शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दुर्घटना सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति योजना पहले चल रही है। आने वाले वर्षों में हमारी जो सोच है वो ये है कि हम हरियाणा को जोखिम भरी हरियाणा बना सकें। जो बहकाने वाली राजनीति करते रहे हैं, अब ये किसान बरगलाने में आने वाले नहीं हैं। किसान अपने हित को समझते हैं। खुद तो वो लोग स्कूटी का भी बीमा करा के निकलते हैं और किसानों को अपने खेतों का बीमा कराने से भी रोकने की बात करते हैं। इसलिए वो एक ज़माना था जब लोग कह देते थे कि पानी में से बिजली निकाल ली गई है और उससे जो सिंचाई देकर गेहूं पैदा हो रहा है उसमें जो है दम नहीं है, इसलिए छोरों के चेहरे पर रौनक नहीं है, ये भाषण हो जाया करते थे। लेकिन अब इन भाषणों का युग चला गया है। हर कोई व्हाट्सएप पे है, फेसबुक पे है, हर कोई ट्विटर पे है, हर कोई सब जगह से जानकारी ले सकता है। अब जरा सुनिए विपक्ष के आरोप क्या है। देखिए कौन बहका रहा है, कौन भड़का रहा है, और किसानों को जिसकी फसल नष्ट हो जाती है उनको देख के किसका नाचने का मन करता है, ये सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ पुरानी योजनाओं का नाम बदल करके जो फसल बीमा योजना नई शुरू करी है प्रधानमंत्री के नाम पे, ये तो पहले भी चलती थी, इसका नाम बदला है। सरकार स्वर्ण जयंती का नाम दे करके भोले भाले किसानों को लूटने का काम कर रही है। फसल बीमा योजना जो हरियाणा में लागू की गई है वो एक तुगलकी फरमान है और नाजायज तौर पर किसानों के खातों से पैसा सरकार के आदेश पर जो बैंक हैं बिना किसानों से पूछे वो पैसा देने में लगे हुए हैं। ये फसल बीमा योजना किसानों का नहीं बल्कि इंश्योरेंस कंपनी के मालिकों का भला करने के लिए जबरन इस जी वहीं किसानों की तरफ से फसल बीमा योजना का विरोध भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई शहरों में किसानों के विरोध की तस्वीरें दिखाई दी। किसानों का कहना है कि सरकार जबरदस्ती उन पर बीमा योजना थोप रही है। कुछ किसानों का यह कहना है, अब ये भी हो सकता है कि ये किसान किसी खास विचारधारा से हो, यह अलग बात है, यह अलग बहस का विषय हो सकता है। लेकिन इस योजना को लेकर पूरे हरियाणा में किस तरह की तस्वीर सामने आई, इंडिया न्यूज हरियाणा आपके सामने वो पूरी तस्वीर रख रहा है। ये तस्वीरें भी आई, कुछ लोग तारीफ भी कर रहे हैं, मंत्री तारीफ कर रहे हैं, सरकार तारीफ कर रही है, निशाना साध रहा है। बीमे कर लग रही है सरकार, धक्काशाही से जो कर पहला इमरजेंसी लगा दिया ऑपरेशन की, उसी ढंग से तानाशाही से बीमा करवाते किसानों का नाम पता के बीच से। जी हाँ, तो आज की इस बड़ी बहस के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। आपको उनसे रूबरू करवा दें। हमारे साथ युद्धवीर सिंह मौजूद हैं जो कि भाजपा नेता हैं, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। साथ ही साथ राजीव जेटली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं। जेटली साहब आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार यशवीर कादियान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यशवीर जी आपका भी स्वागत है। इसके अलावा कांग्रेस से सत्यवीर डागर साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। डागर साहब आपका स्वागत है। और रविंद्र ढुल आईएनएलडी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद रहेंगे। रविंद्र ढुल आपका भी स्वागत है इस पूरी चर्चा में।
सबसे पहले सवाल हम करेंगे इंडियन नेशनल लोकदल के नेता प्रवक्ता से। आईएनएलडी का कहना है किसानों के हित की राजनीति हम करते हैं, किसानों की बात हम करते हैं, लेकिन अगर किसानों की फसल का बीमा हो रहा है तो आखिरकार ढुल साहब क्या ऐतराज अगर बीमा हो जाए किसान की फसल का? जी देखिए रोहित, मैं पहले बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा स्टैंड को कि हमें बीमा से एतराज नहीं है। जिस प्रकार से बीमा किया जा रहा है उस प्रोसेस से एतराज है, और जिस बीमा योजना को सरकार लेकर के आई है उस बीमा योजना से एतराज है। किसान बीमा कराइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो वॉलंटरी कराना चाहे, अपनी मर्जी से कराना चाहे वो कराए, हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर योजना लेकर के आई गई है, ये योजना किसानों के बेनिफिट में नहीं बनाई गई है। इसमें कम से कम 15 से ऊपर पॉइंट है मेरे पास में। यदि आप समय दे तो मैं उनको बता पाऊंगा, वरना जैसा आप उचित समझे मुझे बताएं रोहित जी। ढुल साहब इतना वक्त तो नहीं होगा, मुझे लगता है कि जो एक दो बड़े विषय हैं उनको आप जरूर उठा सकते हैं ताकि सरकार भी सुने, पूरा प्रदेश सुने। जी जी देखिए, सबसे जो पहला मुख्य विषय है जो इसके अंदर जो बीमारी है इस योजना के अंदर, वो है एक गांव को एक यूनिट मानने की। आप जो प्रीमियम ले रहे हैं वो 1 एकड़ के हिसाब से ले रहे हैं, लेकिन जो बीमा किया गया है और जो बीमा राशि जो वितरित की जाएगी वो पूरे यूनिट की जाएगी। पूरे गांव के अंदर यदि नुकसान है जिसका सरकार ने क्राइटेरिया रखा है कि मिनिमम 11% या 12% तक भी अगर नुकसान होता है, बिल्कुल उसमें भी दिया जाएगा। लेकिन वो क्राइटेरिया जो है किसान को तभी मिल पाएगा बीमा यदि वो पूरे के पूरे गांव के अंदर 60% से जो इनने 3 क्राइटेरिया रखे हैं उसमें अगर फॉल करता है और वहां नुकसान होता है तभी उसको दिया जाएगा। यदि किसी इंडिविजुअल एक अकेले किसान की फसल में कोई नुकसान होता है, उसे कोई भी जो है बीमा की राशि नहीं दी जाएगी। तो सरकार जो है इसको गलत तरीके से प्रसारित कर रही है, पहली बात। दूसरी बात जो है, राजीव जेटली जी कल भी एक डिबेट में मेरे साथ मौजूद थे, वहां पर भी इन्होंने स्पष्ट नहीं किया था। आज इनसे स्पष्टीकरण चाहूंगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट के ठेके पर जो खेती करने वाले जो किसान हैं उनको जो है इसमें कवर नहीं किया गया है। यदि उन्होंने अपना जो है रिकॉर्ड जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर उन्होंने अपना एंटर नहीं कराया है, यानी कि आधिकारिक रूप से पट्टे पर नहीं ली है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है पट्टे की, तो उनको किसी प्रकार की बीमित राशि नहीं ली जाएगी। लेकिन उनसे आप प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि जो ठेके पर किसान जो है फसल बो रहा है उससे आप प्रीमियम तो चार्ज कर रहे हैं, लेकिन आपकी पॉलिसी के अंदर बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ऐसे किसानों को हम कवर नहीं करेंगे। ठीक है ढुल साहब, ये आपने अपना विरोध जाहिर किया और आपने साफ तौर पर यह कहा कि बीमा से कोई ऐतराज नहीं, तरीके से ऐतराज है आपको और आपकी पार्टी को। बिल्कुल लोकतंत्र में इस तरह के ऐतराज की बिल्कुल गुंजाइश रहती है। विपक्ष का काम भी इस तरह के ऐतराज सामने रखना है ताकि जनता को फायदा हो सके। सत्यवीर डागर साहब, आपका क्या कहना है? आप इस बीमा के क्या किसान की फसल का बीमा ना हो, आप भी इसके विरोध में हैं? आपकी पार्टी के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं, तमाम नेता। देखिए सावल जी, इस बीमा पॉलिसी में बहुत सारी खामियां हैं जी, और कोई पार्टी इस पर ब्लेम नहीं कर रही और ना ही आप कह सकते कि भी विपक्ष इसके विरुद्ध है। स्वयं जो पार्टी के आंकड़े, इनका जो आंकड़े हैं, सरकार के आंकड़े हैं, पार्टी क्या तो अधिकारी जो आंकड़े बनाते हैं, एक जो प्रोसेस हर फसल का या हर सिस्टम का जो होता है, उनके हिसाब से धान की जो इन्होंने प्रीमियम जो किसानों से ले रहे हैं, ये केवल इनके हिसाब से अगर किसी किसान की 12.5 क्विंटल प्रति एकड़ जी फसल है तो उसके ज़्यादा ऊपर अगर कहीं फसल जाती है, जो कि आंकड़ा भी गलत है, कहीं किसान की औसत 20 क्विंटल से लेके और उससे ज़्यादा ही होती है, इन्होंने उसको मात्र रखा है 12.5 क्विंटल प्रति एकड़ जी। उसके हिसाब से जो इनकी पर क्विंटल प्रोडक्शन है, वो जो कॉस्ट आती है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है जी 2193 रुपये पर क्विंटल एक किसान की कॉस्ट उस पर आती है। और सरकार जो उसकी टोटल कॉस्ट बनती है, इनके हिसाब से
27,302 रुपये बनती है और सरकार बीमा कर रही है 25,000 रुपये का। ये कौन सा लॉजिक है जी? उसके बाद जो भी जहाँ पे भी नुकसान होगा, एक क्रॉप कटिंग एक प्रोसेस है, अगर उसके माफिक आपका बैठता है तो ये आपको मुआवजा देंगे, उसको कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर आपकी फसल अच्छी है और आप 20 क्विंटल से भी ज़्यादा ले रहे हैं, बहुत से किसान ऐसे हैं, कुछ हरियाणा की बेल्ट जो करनाल या यमुनानगर या कुरुक्षेत्र की जो बेल्ट है, यहाँ 30 क्विंटल तक भी लोग एक पैदावार लेते हैं। ठीक है नागर साहब, एक मिनट जी। उसके बाद आप कहते हैं अगर आपकी भाई क्रॉप कटिंग में एक टुकड़ा इन्होंने काटा और उस टुकड़े के अंदर कि आपका नुकसान इतनी फसल इनके जो बीमा है उतनी होती है, तो वो आपको कंसीडर नहीं करेंगे। ये कौन सा हिसाब है? यही हाल कॉटन का है, यही हाल एक दो चीज़ें, बाजरा ठीक है दक्षिण हरियाणा में काफ़ी होता है, ताज्जुब की बात है मक्का जो कि हरियाणा की प्रमुख फसल नहीं है, जो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक दिक्कत आ रही है दलहन की, इस सीज़न में उनको क्यों नहीं जोड़ा गया? जबकि मक्का का केवल पूरे हरियाणा के अंदर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 6,000 हेक्टेयर केवल बिजाई है। तो ये तमाम खामियां आपको नजर आती हैं। एक बात पूरी होने देना, तभी जवाब तो जेटली साहब देंगे उस चीज का। दूसरी तरफ दालों का एरिया जो है 16,000 हेक्टेयर से ज्यादा है, उसको क्यों छोड़ा इन्होंने? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें भी कोई साजिश लगती है कि मुनाफाखोरी, जो दाल हमारे टाइम पे 70 जो आज दो साल पहले 70 रुपए थी, आज 200 रुपए किलो बिक रही है, कहीं ना कहीं इसमें भी साजिश लगती है। ठीक है। दूसरी तरफ गन्ना की जो बिजाई है दोनों टाइम होती है, गन्ना को क्यों छोड़ा गया? केवल एक चीज को लेने से तो बात नहीं बनेगी, केवल दो फसलें ठीक है। कॉटन की भी जो बात है, कॉटन में भी रोहित जी बहुत खामियां हैं। सरकार कहती है केवल 6 क्विंटल की प्रोडक्शन होगी, जबकि किसान की जो है देसी वेराइटीज 6 से 8 है, 10 तक है। बीटी कॉटन है वो और भी ज़्यादा है, उसकी जो कॉस्ट है केवल इनका इंश्योरेंस कर रहे हैं 24,000 का, और किसान की कॉस्ट आती है उसमें 32,000 रुपये। तो इसके सारी खामियां कोई पार्टी खिलाफ नहीं है। बड़ी दिलचस्प बात है, कांग्रेस और आईएनएलडी यानी विपक्षी पार्टियों ने पूरा आंकड़ा जुटा रखा है, पूरी रिसर्च कर रखी है। हरियाणा के किसान अगर इस बहस को देख रहे हैं तो थोड़ी देर और रुकिए, हम इन तमाम सियासी पार्टियों से कुछ बड़े बुनियादी जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले राजीव जेटली साहब से भी जान लेते हैं इनकी सरकार का, इनकी पार्टी का पक्ष क्या है। जेटली साहब, कई सवाल यहां पर डागर साहब ने उठाए और साथ ही साथ रविंद्र ढोल साहब ने उठाए, क्या कहना है आपका इन तमाम सवालों पर? देखिए रोहित जी, एक बात तो अच्छी लग रही है, जैसे आपने बताया कि चाहे वो हमारे विपक्षी साथी ही क्यों ना हो, कम से कम टेक्निकल बातों पर जा रहे हैं, कुछ कमियां भी निकाल रहे हैं। हम स्वागत भी करते हैं उन कमियों का कि अगर कोई कमियां इन्होंने निकाली हैं तो किसी की बेहतरी के लिए निकाली होंगी, किसान की बेहतरी के लिए निकाली होंगी। और हम ये भी नहीं कहते हैं कि जो हम फसल बीमा योजना लेकर आए हैं उसे हम बिल्कुल 100% परफेक्ट नहीं कह सकते हैं। हो सकता है उसकी जिस तरीके से हमारे विपक्षी साथी कमियां निकाल रहे हैं कि इसे क्यों नहीं जोड़ा गया या थोड़ा सा और इसमें मॉडिफाई कर लेना चाहिए था, हाँ हो सकता है कि आगे चलते चलते हम उसे भी मॉडिफाई कर जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक ऐसी फसल बीमा योजना आई है जिसको किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। किसी पीछे रही सरकार ये नहीं कह सकती कि जो हमारी फसल बीमा योजना थी वो आपकी फसल बीमा योजना से बेहतर थी, क्योंकि आपको याद होगा ये फसल बीमा योजना की जो शुरुआत करी थी वो पूर्व में रहे प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करी थी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब इस योजना की शुरुआत करी थी उसमें कुछ कमियां रह गई थी, हम खुद मानते हैं उस बात को कि तब पहली बार ये योजना शुरू हुई थी, उसमें कुछ कमियां ऐसी थी जिसको उस टाइम रेक्टिफाई या उसको ठीक नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हमारी सरकार जा चुकी थी। फिर उसके बाद यूपीए 1 सरकार आई, उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद फसल बीमा योजना को और बेहतर किया जाएगा, लेकिन हुआ क्या कि उसमें कैपिंग कर दी गई। जो प्रीमियम की राशि थी जो पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में देनी पड़ती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो प्रीमियम की राशि भी बढ़ा दी गई। तो यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बने तो उनका एक विजन था कि एक किसान जिसके ऊपर पूरे देश की राजनीति निर्भर रहती है और राजनीति की जाती है,
और आप ये देखिए राजनीति किस तरीके की जाती है कि कहा जाता है किसान को कि आप कर्जा लीजिए, कर्जे के बाद कर्जा माफी के ऊपर आपकी वोट की पॉलिटिक्स करनी शुरू होती है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि कर्जा माफी बुरी बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार, जेटली साहब, यानी आपका कहना है कि आपने विपक्ष की बातों को सुनने, सुधार की गुंजाइश इसमें है। मात्र 5 सेकंड सेकंड में खत्म कर दूंगा जी कि पहली बार अगर इस देश में किसी ने किसानों का कर्जा माफ किया था तो वो कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया था। तो ये प्रथा भी हमने ही शुरू करी थी। अगर फसल बीमा योजना लेकर आए बेहतर करके तो वो भी हम लेकर आए। हम ये चाहते हैं कि इस देश का किसान पूरी तरह से, जब वो लोनी हो या लोनी ना हो, दोनों ही कंडीशन में पूरी तरह से सिक्योर होना चाहिए। बिल्कुल, और बहुत उसकी सिक्योरिटी चिंता को तमाम सियासी पार्टियों को, किसानों की, आप लोगों की बहुत चिंता है। प्रदेश के पूरे किसानों की चिंता इन तमाम सियासी पार्टियों की है, और इतनी जबरदस्त चिंता है कि जब से ये पार्टियां बनी हैं तब से इनकी चिंता का दौर जारी है, लेकिन ये चिंता खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ईश्वर कादियान साहब, किसानों की चिंता तमाम सियासी पार्टी को, और इतनी चिंता कि लगता है कि इस बार तो जिस पार्टी की सरकार आती है उसको चिंता, जो विपक्ष में होती है उसको चिंता, और ये सालों से ये चिंता चली आ रही है, ये मंथन चला रहा है, लेकिन वो किसान साल दर साल बदहाल होता जा रहा है। फसल बीमा योजना आ गई, सरकार कह रही है बहुत अच्छी, विपक्ष कह रहा है साहब ठीक नहीं है। ये तमाम लोग सर्वदलीय बैठकें करते हैं, हमारी मौजूदा सरकार कहती है हम रायशुमारी करेंगे हर विषय पर। साहब अगर किसान की बात हो रही है, ये विरोध के इतने सारे डाटा हमारे डागर साहब रखे हैं, यहाँ पर इन्होंने भी, ढोल साहब ने भी अपनी बात रखी, या सरकार के पक्ष में रखूंगा, सरकार कहते हैं कि नहीं साहब हम तो रायशुमारी करेंगे। तो अगर इस तरह की योजना आ रही है तो विपक्ष की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी ये नहीं बनती थी कि रायशुमारी पहले कर लेते, और जो किसानों की चिंता, इन सबको सालों से वो चिंता भी दूर हो जाती है। कादियान साहब, आप ये देखिए कि इतने बड़े स्तर पे किसानों के लिए चिंता हो रही है जी, होना तो ये चाहिए था कि किसान इस चिंता से निहाल हो जाता, उनकी समस्याओं का अंत हो जाता जी, लेकिन इतने दशकों से किसान बेहाल होता आ रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो चिंता होती है और जो ग्राउंड पे कहीं ना कहीं सामंजस्य उस तरह से बैठ नहीं पा रहा, और किसानों की समस्याएं जिस की तरह से यहाँ बढ़ती चली जा रही हैं। एक तो ये देखिए आप, दूसरा आप ये देखिए कि मामला चाहे कोई हो, किसी पार्टी की सरकार हो, ऐसा लगता है कि सारी समस्याओं का समाधान तो विपक्ष के पास है जी, वो तो उन सब समस्याओं का उनको पता है कैसे कैसे होना है। और जब वही विपक्ष के लोग जब कभी भी सत्ता में होते हैं तो फिर उनका रवैया और अंदाज और मिजाज अलग होता है जी। दो बात। तीसरी बात, मैं अभी कर्जा माफ़ी की बात चली तो कर्नाटक में तो अभी जिम्मा थोड़े दिन पहले सरकार आई थी, येदियुरप्पा जी भाजपा के मुख्यमंत्री थे, लेकिन हरियाणा में ये काम काफ़ी पहले 1987 में जब चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कर्ज माफ़ी का वायदा किया, 10,000 रुपये तक हम कर्ज माफ़ी करेंगे, और उस दौरान, और बुढ़ापा पेंशन का, ये दोनों चीज़ उस समय पे हो चुकी हैं। और तीसरी बात, मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये इसके बाद इसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। तो जब इतने सारे विरोध के स्वर उठ रहे हैं तो ये सरकार के लोगों को भी जरूर देखना चाहिए, उसमें जो भी बदलाव है वो जल्दी करेंगे, इनको लाभ होगा, कल को विरोध प्रदर्शन होंगे, और उसके बाद अगर करते हैं तो फिर विपक्ष ये माइलेज लेगा, हमने धरने प्रदर्शन करके सरकार को मजबूर किया। जी बिल्कुल, लेकिन एक जो बुनियादी सवाल ये उठ रहा है तो इसका मतलब यही हुआ कि साहब ठीक है, विपक्ष विरोध कर रहा है, बिल्कुल राजनीतिक पार्टियां बनी इसलिए कि वो राजनीति करें, लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है, जो किसानों की चिंता की बात हम कर रहे हैं, कि इस विरोध का किसानों को क्या फायदा होगा? क्या सड़कों पर उतरने से, क्या बयानबाजी देने से, या सरकार की तरफ से ये कहने से कि विपक्ष तो फालतू की बात कह रहा है, इससे अच्छा ये जो सर्वदलीय बैठकों का दौर चलता रहता है, एक इस विषय पर भी सर्वदलीय बैठक हो जाती, लेकिन उस बैठक की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। जसवीर जी, देखिए, ये एक सरकार अपने हिसाब से लग रही है, और विपक्ष का काम ये है कि किसी न किसी तरह से हम सरकार को ये साबित करें कि भाजपा की जो सरकार है वो किसान विरोधी सरकार है। और जब विपक्ष में कोई पार्टी होती है, ऐसे ऐसे दावे कर दिए जाते हैं। मुझे ध्यान है 1987 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो तब जो लोकदल में विपक्ष थे, उन्होंने ये कह दिया था कि हम नोट छापने की मशीन जो है वो गाँव में छोड़ देंगे, और गाँव वाले उस बात पे यकीन करते थे। और यहाँ तक भी हो जाता था कि कई गांव के लोग खड़े होकर कहते कि साहब ये तो बहुत बड़ा गांव है, एक दिन नोट छापने की मशीन से बात नहीं बनेगी,
तो ये कहा जाता था कि इस गांव में 2 दिन नोट छापने की मशीन रहेगी। चलिए वो भी एक दौर था। तो जी। विपक्ष की तरफ से तो ये कोशिश जरूर की जाती है कि वो सरकार को किस तरह से कटघरे में खड़ा कर सकें, किस तरह से उनको बदनाम कर सकें। ये अब सरकार की होशियारी है कि वो किस तरह से जो विपक्ष के मुद्दे हैं उनकी धार को कुंद करे। रोहित। बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल मैं आपके पास आऊंगा ढुल साहब, सवाल ये है कि क्या अब हम इस बहस का जो कैनवस है उसको थोड़ा सा जरूर बढ़ाएंगे। आपने टेक्निकल पॉइंट गिनाए कि इसमें कई खामियां हैं, ठीक है, खामियां हो सकती हैं, आपने गिनाई। राजीव जेटली साहब या उनकी सरकार उन खामियों को सुन रही है। हमारा सवाल यह है कि अगर ये खामियां हैं तो इन खामियों को दूर करने की दृष्टि से हम लोग क्या कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं। हर बात पर सवाल उठाना भी बड़ा सवाल है, लेकिन अब बात ये उठ रही है कि ये तो ऐसी स्थिति हो गई है कि आप कहते हैं कि साहब किसानों की चिंता चिंता चिंता, लेकिन करने को कुछ नहीं। ये तो वही बात हो गई कि साहब काम ना करो, काम की फिक्र करो, और काम की फिक्र भी मत करो, उस फिक्र का जिक्र करो। ये स्थिति तमाम सियासी पार्टियों की हो गई है कि ये जिक्र करते रहो, किसान परेशान, किसान की चिंता, और किसान के लिए कोई कुछ करने को तैयार नहीं। ढोल साहब जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा था आपको जी कि एक चीज तो देखिए, यहाँ पर जो है केंद्र के अंदर इस समय पर जो है पार्लियामेंट सेशन में आपने मजबूर किया है पूरे भारत के किसानों को, मैंडेटरी किया है कि खासकर लोन कर्ज लेने वाले उन सबको आपको ये बीमा लेना ही लेना होगा। आपने इसे लागू कर दिया, आपने विपक्ष से चर्चा नहीं की, आपने कभी सदन में चर्चा नहीं की, आपने पब्लिक डिबेट कभी इनवाइट नहीं की। विपक्ष को आप राजनीति करने के लिए का नाम लेकर के कहते हैं। आप क्यों नहीं इस बीमा योजना को 2 दिन के लिए सस्पेंड करके संसद के अंदर सत्र के अंदर इस पर बात पर चर्चा कराएं कि ये हमने पॉलिसी लेकर के आए हैं, इसमें क्या कमी है आप हमें बताएं और इन कमियों को हम दूर करेंगे। यहाँ सरकार जो है डिनायल मोड में है, सरकार जो है प्रीमियम काट रही है, लेकिन कमियां ठीक करने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। जेटली साहब जवाब दीजिए। आप बहस से बच रहे हैं, आप चर्चा से बच रहे हैं, किसान और आप सुधार करने को तैयार नहीं है। ढुल साहब ने सीधा आरोप लगाया है, सीधे तौर पर उन्होंने कहा है, तथ्यात्मक बात भी कही है। क्या कहना है आपका? देखिए, मैं एक एक करके टेक्निकल बात का ही जवाब देता हूं, क्योंकि चर्चा को थोड़ा सा टेक्निकल बनाना जरूरी होगा। ढुल साहब ने सबसे पहला जो प्रश्न उठाया था वो ये उठाया था कि नहीं, जो अभी सवाल पूछा उसका जवाब जेटली साहब, सारी बातों का टेक्निकल चीजों पर बाद में आएंगे, सारी बातों का जवाब देता। दरअसल समस्या यही है, किसानों की बात आती है सब टेक्निकल बात करना शुरू कर देते हैं। मैं जवाब देता हूं। सबसे पहली बात वो ये हाँ या ना करते चले जाएं। कभी आपने कल्पना करी थी कि किसान को 2% की ब्याज दर के ऊपर, उसका प्रीमियम दर के ऊपर उसके पूरा खेत सिक्योर हो जाएगा? क्या कभी आपने कल्पना करी थी कि कटी हुई फसल 14 दिन तक पड़ी है और उसके ऊपर भी आपको मुआवजा मिल जाएगा? क्या कभी आपने कल्पना करी थी कि किसान, जैसे ये बार बार गुमराह करने की बातें आ रही हैं, आज थोड़ा क्लियर कर देता हूं कि जब ये कहते हैं कि एक विलेज को पूरा इकाई माना गया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस इंश्योरेंस स्कीम में साफ लिखा है कि जब भी प्राकृतिक आपदा जैसे कि सूखा या कहीं पर बाढ़ आती है तो वो एक एकड़ की जगह पर नहीं आती है, वो कम से कम पूरे गांव को इफेक्ट करती है, तो उस केस के अंदर गांव को इकाई माना गया है। लेकिन जब भी कभी ओलावृष्टि होती है तो ओलावृष्टि के साथ यह माना जाता है कि वो किसी एक जगह पर भी हो सकती है और दूसरी जगह पर ना हो। अगर ओलावृष्टि होती है तो आपके खेत के अंदर 11% का भी नुकसान होगा तो आपके खेत में वो नुकसान आपको मिलेगा। ये बात ढंग की कही जेटली साहब ने, ये सचमुच टेक्निकल बात और सही बात की, इन्होंने जस्टिफाई किया आपके सवाल को। मैं उत्तर दूंगा जी, आप जवाब दीजिए। मैं उत्तर दूंगा। फिर तो आपने जो इस योजना पर सवाल उठाया था, इन्होंने जवाब दे दिया कि साहब ठीक है, ओलावृष्टि किसी जगह पर हो सकती है, किसी पे नहीं हो सकती है, नहीं जी, अब मेरे को उत्तर देने का मौका दे दीजिए, जवाब दीजिए ढुल साहब। अब सबसे पहले राजीव जेटली जी ने 14 दिन वाली बात कही है, इसको क्लियर कर दूं। ये कह रहे हैं कि 14 दिन के बाद भी फसल कटने तक 14 दिन तक इसकी सुरक्षा होगी, ये गलत है। आपकी पॉलिसी में ये लिखा गया है कि 14 दिन तक यदि फसल को सुखाने के मोड में फैला करके रखा गया है,
केवल उस परिस्थिति के अंदर आप जो है उसको कवर करेंगे। यदि उसको बांध करके रखा गया है या कटाई करने के बाद में मंडी में लेकर के जाने के लिए रखा गया है तो आप उसको कवर नहीं करेंगे। आपने स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि 14 दिन तक बिछी हुई फसल जो सुखाने के उद्देश्य से रखी गई है उसे कवर करेंगे। कृपया करके झुलराने का प्रयास न करें। छोटा जो फार्मर है, खासकर छोटा किसान है, वह मशीनों का उपयोग नहीं करता, वो हाथ से कटाई करता है और उसके बाद में उसको निकालता है गेहूं को या धान को। तो ये जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने का प्रयास कर रही है। पहले बता देता हूं। दूसरी बात इन्होंने बात कही कि पूरे गांव को यूनिट मांगना, नहीं मैं आपको बता रहा हूं आपको। दूसरी बात जो है यूनिट मानने की इन्होंने बात की है, यूनिट वाली बात उसको क्लियर कर दूं तो मेरे मित्र को यह पता होगा कि गांव जो है, खासकर कि बड़े गांव जो है हरियाणा के या कहीं के भी है, उसमें कई हजार एकड़ जमीन होती है। जमीन की परिस्थिति भी अलग है। किसी जमीन में कहीं पर जो है जमीन का पानी लग रहा है, कहीं पर जमीन का पानी नहीं लग रहा है। एक गांव के अंदर भी ऐसी परिस्थितियां रहती है। जमीन कहीं पर कम उपजाऊ है, कहीं पर ज्यादा उपजाऊ है, रेतीली जमीन। लेकिन पूरे गांव की जमीन को जो है एक क्राइटेरिया, एक प्रोडक्शन के ऊपर क्राइटेरिया माना गया, वो भी कॉस्ट भी मिनिमम रखी गई है। तो आप ये बताएं क्यों नहीं 1 एकड़ के अंदर जो नुकसान हुआ है आप उसकी असेसमेंट कर सकते? क्यों नहीं कर सकते आप असेसमेंट? आप पूरे गांव की क्यों कर रहे हैं? अब यहाँ पर ऐसे गांव है जहाँ 25 हजार एकड़ जमीन है उस गांव के अंदर। बिल्कुल बता रहा हूं। उस 25 हजार एकड़ को क्या राजीव जेटली जी ये मान करके चल रहे हैं कि एक जैसी जमीन होगी या वहां पर प्रोडक्शन एक जैसी होगी या एक प्रकार का ही बीज होगा उसमें? सुनिए मेरे परम मित्र, मुझे लगता है इस डिबेट को अगर किसान इस डिबेट को किसान देख रहे होंगे तो मुझे कहीं पर भी ढुल साहब की बातों में विरोध नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है ढुल साहब और अच्छी बेहतर तरीके सवाल उठाए जवाब दीजिए। अगर ये खामी है तो मानिए, कृषि मंत्री को बताइए, कल दूर करिए। इसके लिए कौन सा विधानसभा का सत्र बुलाना पड़ेगा सर? एक सेकंड मैं पूरी बात कर लूं ढुल साहब, मैंने पूरा सुना आपको जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ढुल साहब ने 2 बातें उठाई। पहली बात उठाई कि हर जगह की मिट्टी एक जैसी नहीं है, एक जैसी उपज नहीं होती। बिल्कुल अच्छी बात। हम भी यही कहते हैं कि जो इंश्योरेंस कंपनी सर्वे कर गई है उसने हर जगह का प्रीमियम एक ही निर्धारित नहीं करा। उसने अगर सिरसा का प्रीमियम अलग निर्धारित करा है तो महेंद्रगढ़ का उसी फसल का अलग निर्धारित करा है। लेकिन सरकार ने कहा कि अगर आप 15% प्रीमियम चाहते हैं, 18% प्रीमियम चाहते हैं, हम किसान के ऊपर ये लोड नहीं डालेंगे, ये सारा का सारा प्रीमियम हम देंगे, हम किसान से केवल 2% लेंगे। दूसरी बात आती है, जैसा अभी अपने डागर साहब ने बात उठाई थी, ढुल साहब की बात में उसका जवाब उसी की बात में था नहीं, लेकिन ये तो एक गांव की बात कर रहे हैं आपने। तो चलिए ज्योग्राफिकली आपने बता दिया सिरसा और महेंद्रगढ़ में अलग अलग थ्रेशोल्ड यील्ड एक गांव की बड़ा गांव है, गांव की ही बात बता रहा हूं। एक गांव की बात बता रहा हूं, गांव की बात बता रहा हूं। जो भी मुआवजा दिया जाता है या जो उसका कंपनसेशन दिया जाएगा वो CCE के हिसाब से निकाला जाएगा। अब ऐसा बता दीजिए कौन से सरकारी आंकड़ों में, किताबों में या कानून में ये लिखा है कि आप मुआवजा CCE के अलग हटकर दे सकते हैं? आपको इवेंचुअली क्रॉप कटिंग एक्सपीरियंस को कंसीडर करना पड़ता है, उसी के आधार पर मुआवजा दिया जाता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसी इंश्योरेंस स्कीम में लिखा है कि थ्रेशोल्ड यील्ड उसकी प्रीवियस बैकग्राउंड देखकर निकाली जाएगी। तो कम से कम आप ये नहीं कह सकते कि आज यहां पर आपने 2 बाल्टी फालतू डाल दी थी पानी की, इसलिए जमीन फर्टाइल हो गई और पहले ये फर्टाइल नहीं थी। तो ये बातें भी इसमें कहीं ना कहीं हटाई गई हैं। ठीक है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहां पर रुकना पड़ेगा, उसके बाद यशवीर जी आपके पास भी आएंगे, सतवीर डागर साहब से भी रिएक्शन लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बुनियादी सवाल पर चर्चा चल रही है कि फसल बीमा योजना, अगर बीमा होना चाहिए तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अगर उसमें कोई सुधार की गुंजाइश है तो सरकार उन सुधारों को माने और कर दे। तो इन तमाम सवालों पर यह चर्चा जारी है इस ब्रेक के बाद भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बड़ी बहस में। आज हम चर्चा कर रहे हैं फसल बीमा योजना पर, और जिस तरह से बात की जा रही है जोखिम फ्री हरियाणा की, उस बात में कितना दम है और विपक्ष के सवालों में कितना दम है, ये जानने की कोशिश आज बड़ी बहस में जारी है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता युद्धवीर सिंह जी भी जुड़ चुके हैं इस बहस में, और इसके अलावा हमारे साथ राजीव जेटली साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता यशवीर कादियान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार सत्यवीर डागर साहब कांग्रेस के नेता, और रविंद्र धुल INLD नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। युद्धवीर सिंह जी, आप इस चर्चा में, इस बहस में अभी जुड़े हैं,
फसल बीमा योजना सरकार कह रही है एक बहुत शानदार शुरुआत, एक अच्छी पहल। सरकार कह रही है सुधार की गुंजाइश है। विपक्ष का कहना है कि निजी बीमा कंपनियों को फायदा देने की कोशिश हो रही है और इस योजना में कुछ नहीं है। आपका क्या कहना है? देखिए, ये कुछ भी नहीं है, ये नई बोतल में पुरानी शराब है जी। इसको जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है इसमें कुछ भी नहीं है, कोई इसमें किसान को लाभ होने वाला नहीं है। हमने शुरू से कहा गांव को इकाई क्यों माना जाए, खेत को इकाई क्यों नहीं माना जाता। पूरा गांव में कोई अगर नुकसान होता है उसके बाद, और वो भी उसका आकलन होगा 70% से ज़्यादा नुकसान है गांव में, तो कंसिडरेशन होगा, ना तो कंसिडरेशन नहीं होगा। आप इस तरह का आपने लगा दिया कि रबी के लिए 2% और खरीफ के लिए 1.5%, 3.5% आप 1 लाख पे 3,500 आप वो ले लेंगे, प्रीमियम ले लेंगे, 4,000 आप ब्याज ले लेंगे, ब्याज के बराबर प्रीमियम उसका चला जाएगा। होना उसमें कुछ भी नहीं है। हमारा हमेशा से ये रहा है कि किसान का 1 पैसे का नुकसान भी हो उसकी भरपाई होनी चाहिए, व्यक्तिगत उसके खेत को इकाई माना जाना चाहिए। इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड और बना दिया कि 7 साल का आकलन करेंगे। पुराने में ऐसा नहीं था जी। 7 साल की एवरेज निकालेंगे, उस एवरेज के बाद कितना उत्पादन 7 साल में की एवरेज के बाद उत्पादन तय किया जाएगा, उसके बाद कंपनसेट किया जाएगा। जैसे मैं धान का ही बताता हूँ, धान का इन्होंने दिया कि मैक्सिमम 30,000 रुपये ये उसमें पे करेंगे, 30,000 रुपये हेक्टेयर पे। अब वो 30,000 रुपये हेक्टेयर पे करके ये बहुत बड़ा किसान पे इतना बड़ा एहसान करने जा रहे हैं। उसकी लागत, उसका 6 महीने की मेहनत, उसको अपने परिवार चलाने का खर्चा, वो सब कुछ 1 हेक्टेयर के 30,000 में ये पूरा कर देंगे। किस तरह कर देंगे? इन लोगों ने बिल्कुल एक मजाक बना रखा है, कोई गंभीरता नहीं, कहीं किसी से चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, अलग अलग वेरिएशन है, उसमें कोई उसके बारे में स्पष्टता नहीं जी किसी किस्म की जी। कई बुनियादी सवाल आपने युद्धवीर सिंह जी उठाए। राजीव जेटली साहब, मैं चाहूंगा संक्षेप में जवाब दें, फिर बाकी मेहमानों के पास भी चलते हैं। सवाल बुनियादी उठाए युद्धवीर सिंह जी ने भी। देखिए, 2 बातें हैं। एक तो जैसा युद्धवीर सिंह जी ने बताया कि कहीं चर्चा नहीं करी, मेरे को लगता है यहाँ कहीं पर कोई कमी जरूर रह गई होगी, क्योंकि कई बार जो किसान के प्रतिनिधित्व करते हैं वो चाहते हैं कि जो भी योजना आए उनको भी बीच में सम्मिलित कर लिया जाए। लेकिन जैसा इन्होंने दूसरी बात रखी, इन्होंने कहा कि पहले जो स्कीम थी उस पुरानी शराब में नई बोतल, पुरानी बोतल में नई शराब करके जो बात करी जा रही है, इनसे पूछना चाहता हूं क्या पहले भी 2% पर बीमा आपका प्रीमियम होता था? क्या पहले कैपिंग होती थी या नहीं होती थी? पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार साहब आपकी बनी है, यही बता, पहले बनती थी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मैं आपको वो बेनिफिट बता रहा हूं। अब कि बीइंग ए किसान नेता युद्धवीर सिंह जी इस बात को एडमिट तो करेंगे ना कि पहले ऐसा होता था या नहीं होता था। मैं ये कहना चाहता हूं, अब इन्होंने प्राइवेट किसान को बात एक सेकंड इन्होंने कहा तो 4% इन्होंने बात कर रहे हैं, 7,500 तो वो वही दे देगा। मैं 16 ऐसे बेनिफिट बता सकता हूं जो पहली बार, जो कल्पना भी नहीं कही गए थे, जो हमारी सरकार ने शुरू करे। आप ये तो बता दीजिए पहले इससे एक भी ऐसी योजना जिसके अंदर इससे बेहतर कार्य किया गया हो। यहाँ आप जैसे लोग इसी तरह से करते रहे, 3 साल के बाद इलाज निश्चित है आपका। गलत फहमी के शिकार हैं आप। देखिए, ये आपने निर्धारित नहीं करना, ये किसान ने निर्धारित करना। और हमारा दुर्भाग्य ये है कि अच्छी योजना किसान तक जा रही है, उसके ऊपर अगर आप विरोध करते हैं तो एक बात तो दर्शाई जा सकती है कि प्रतिनिधित्व अपना कहीं ना कहीं अपने आप को इससे जुदा पा रहे हैं। अगर डायरेक्ट सारा का सारा बेनिफिट किसान तक चला गया तो उसके अलावा बाकी लोगों ने भी तो कार्य कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? मैंने केवल इतनी बात करी। ठीक है युद्धवीर सिंह कुछ कह रहे हैं, मैं आपको बताऊं। रोहित जी धुल साहब आपके पास आता हूं। 1 मिनट, युद्धवीर जी का छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद आपके पास आता हूं। ये बहुत बड़ा खेल है, आज से नहीं शुरू से चल रहा है। इन्होंने भी उसमें बढ़ोतरी की है, कम नहीं किया जी। 2007 से 2014 तक जी किसान बीमा योजना में 9200 करोड़ का प्रीमियम आया, 7200 करोड़ किसानों को दिए। कंपनियां कमा के गई वहां, सरकार और किसान से जो प्रीमियम आया वो 9200 करोड़ था। उसके ये आंकड़े हैं सारे। उसके बाद जो मौसम फसल बीमा योजना है उसमें 9800 करोड़ का प्रीमियम आया, 4000 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए। ये दुकानदारी है इंश्योरेंस कंपनियों को बनाने की। पिछले आप आंकड़े उठा के देख लो। और ये जो नई बीमा योजना आई है इसमें
उनको और ज्यादा सरकार का और किसान का मिला के और ज्यादा मुनाफा उन कंपनियों को होने वाला है इससे। यशवीर कादियान साहब, इधर युद्धवीर सिंह जी का कहना था कि पिछली सरकारों ने भी ये किया, इन्होंने और निजी कंपनियों को फायदा दे दिया, किसान वहां का वहीं खड़ा। आप किस तरह से इस पूरी स्थिति परिस्थिति का विश्लेषण करते हैं कादियान साहब? रोहित, मेरा तो यही मानना है कि ये ठीक है कि सरकारें किसानों की हितों को लेकर काफ़ी चिंतित रहती हैं और वो चिंता का प्रकटीकरण अलग अलग पैनलिस्ट कर भी रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ एक मुद्दे उठे हैं उसमें एक तो सरकार जो है वो बड़ी ऊंची चीज़ होती है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर पहले ऐसा हुआ तो अब कैसे हो जाएगा, जैसे कि एक बात आई कि हम उस दायरे से कैसे बाहर चले जाएंगे। जब आपका लक्ष्य साफ है कि आपने किसानों को राहत देनी है तो आप क्यों नहीं आप एक दायरे से बाहर जाके बात कर सकते? क्यों आप ये कहेंगे कि नहीं पहले ऐसा हुआ तो हम इस दायरे से बाहर जाके नहीं बात कर सकते? तो मुझे लगता है कि जो वाजिब सवाल आ रहे हैं अगर उनका सरकार के लोग मूल्यांकन करते हैं और उनका समाधान करते हैं तो उसमें सरकार का भी हित है, उसमें सरकार की भी बल्ले होगी। जी रोहित। बिल्कुल, जेटली साहब जवाब दीजिए। देखिए साहब, इसका सीधी सी बात है जो अभी कादियान साहब ने की, युद्धवीर सिंह जी ने भी कहा कि जनता ये चाहती है, किसान ये चाहता है, उन्होंने नहीं किया तब आपकी सरकार आई। इससे पहले पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में आप सोच सकते थे, नहीं अब आई तो अब इसलिए ये चाहते कि सब अब तो कर दो आप। देखिए रोहित जी, हमने तो वो भी काम कर दिए, युद्धवीर सिंह जी यहाँ बैठे हैं, और जो कल्पना कभी किसानों ने इस प्रदेश में नहीं करी थी। 2000 करोड़ रुपया पहली बार इतिहास बनाए, रिकॉर्ड बना है, मात्र 2-3 महीने के अंदर हमने किसानों को जाकर दे दिया। ऐसा नहीं होता था। दूसरी बात, जो बीमा योजना की बात आ रही है, बीमा योजना के ऊपर देखिए, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी होती है उसका एक प्री क्वालिफिकेशन होता है, उसकी एक टेक्निकल बिड आती है जिसमें बताया जाता है कि सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन सी कंपनी दे सकती है। इसके अंदर अगर SBI जनरल इंश्योरेंस है और वो उतने बेनिफिट नहीं दे सकती, ऐसे लुम्बड़ दे सकती है, तो उसी को वो कार्य दिया जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट, एक सेकंड नहीं, आप तो समय देंगे नहीं, मेरी बात सुनिए रोहित जी, एक चीज बताइए, आपके पास आ रहे हैं, भटका रहे हैं ना आप मुद्दे को भटका रहे हैं जी। रोहित जी, आप मुद्दे को भटका रहे हैं। एक चीज बताइए, आपसे हमने मांगा कि दाढ़ी से लंबी जो मूछ चली गई, जब किसान की जितनी कॉस्ट है आप उस बात का जवाब क्यों नहीं देते? कहां दिया आपने? हमने कहा जो कॉस्ट आती है, आपके आंकड़े हैं, सरकार के आंकड़े जो मैंने बोला है, ये मेरे आंकड़े नहीं है। सरकार कहती है हम 25,000 का देंगे, कॉस्ट आती है उसकी 27,000, उसका जिम्मेवार कौन है? दूसरी बात, आप बार बार कह रहे हैं कि हमने किया। आपका एक अधिकारी कहता है कि जिस किसान के पास लोन डिफॉल्टर है हम उसका बीमा नहीं करेंगे। दूसरी बात, आपने जिन आंकड़ों को आप पेश कर रहे हो, एक पलवल जिले को छोड़ के जहां 200 किसानों ने बीमा कराया, कोई भी जिला 100 से ऊपर आंकड़ा नहीं गया है। उनमें भी वो लोग हैं जिन्होंने KCC से सरकार ने जबरदस्ती बीमा किया है। अगर आपकी दूसरी बात, जो एक हरियाणा के अंदर जो ग्राउंड वाटर की बात आती है कि ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, उसको किसान को डाइवर्ट करने के लिए पिछली सरकारों ने भी कहा कि दलहन पे जाइए। मैंने आपसे पहले भी पूछा कि आप उसको भी उस बीमा में क्यों नहीं रखा? तो आप जब आपकी सरकार थी तब आपने क्या किया? इस सवाल का जवाब मैं देता हूं रोहित जी, देते हैं। हमने आपने क्या बिल्कुल किया, तो सवाल पूछना आपका बनता है, बिल्कुल, लेकिन हमने किया है। आपकी सरकार ने क्या किया? एक मिनट जेटली साहब, आपके पास आ रहा है। बिल्कुल बताएं आपने क्या किया सर? देखिए, किसानों के लिए मूंग की फसल पे पूरा जोर दिया गया, अरहर पे पूरा जोर दिया गया, और इतना जोर दिया गया कि आसमान से भी ऊपर की कीमत है। मैं ये कहता हूँ किसानों को वाजिब दाम दिया, खाने में यूरिया नहीं मिला रोहित जी, 10 रुपए भिखारी नहीं लेता, 10 रुपए का रेट इन्होंने बढ़ाया, कभी ऐसा नहीं किया। फसल बीमा योजना में आपने टाइम पे पूरी बिजली दी है, आपकी सरकार की थी, तो फसल बीमा योजना में आपने क्या किया? मैं ये कहता हूँ जो फिर अभी युद्धवीर जी ने कहा और कादियान साहब ने कहा, उससे इनसे पहले अच्छी नीति थी। अगर इनकी नीति आज अच्छी है तो क्यों नहीं किसान अपना ज्यादा? युद्धवीर सिंह जी, क्या डागर साहब की जब सरकार थी तब स्थितियां बेहतर थी किसान की? इनका कहना तो बहुत अच्छा कर रहे थे। युद्धवीर जी, आपसे जवाब लूंगा। युद्धवीर जी, मैं आपको ये बताऊं कि मैं किसी सरकार को, पिछली सरकार को नंबर नहीं दे रहा हूं, लेकिन पर इनका कहना कि ज्यादा बेहतर कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ये सरकार भी कोई कहीं हटके नहीं चल रही है। ये सरकार उसी, मैंने जैसे पहले ही कहा कि वही नई बोतल में पुरानी शराब वाली कहावत जो मैंने कही है, बिल्कुल उन्हीं नीति, घिसी पिटी नीतियों को यानी आपका कहना है कि डागर साहब की सरकार के दौरान, इनकी पार्टी की सरकार के दौरान
जिस तरह की किसानों की बदहाली थी अभी स्थिति वही है, यानी कि किसान इनके वक्त भी बदहाल और अभी भी बेसिक इनसे ज्यादा शिकायत है। जी। इन्होंने चुनाव में हमको झांसा दिया था स्वामीनाथन का। जी। इनके तो किसान नजर लगाए बैठा हुआ है, इनका तो हिसाब चुकता करेगा किसान, ये समझ नहीं रहे हैं। जी। देखिए मैं फसल एक बीमा इम्पोर्टेंट योजना में एक मैं आपको मिनट बता दूं आपको जी। रोहित जी, मैं लोन आ रहा हूं ढुल साहब, आपके पास आ रहा हूं। मैं लोन लेता हूं बैंक से, बैंक वाला कंपलसरी मुझे फोर्स करता जी। बीमा कराने के लिए, मैं नहीं कराना चाहता, मेरी फसल का नहीं कराना चाहता, मुझे नहीं वो बीमा अच्छा लगता है, मुझे उसमें लाभ नहीं लगता है, क्यों मुझे जबरदस्ती मेरा बीमा बिल्कुल जबरदस्ती तो बिल्कुल युद्धवीर जी अभी भी कोई जगह नहीं है लोकतंत्र में। जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है अभी भी उनका जबरदस्ती किया गया है। अगर मेरे पास 10 एकड़ जमीन है और मेरी उसमें फर्द लगी हुई है, उसका बीमा कर दिया, उनको ये नहीं पता कि उसमें फसल कौन सी बिजाई हो रखी है। ये जब दिक्कत आएगी फिर वहां किसान झूठा होगा। गलती इन्होंने की है, केवल आंकड़े बढ़ाने के लिए बीजेपी ने ये खेल सारा खेला है कि जिनके पास क्रेडिट कार्ड है उनका बीमा आप कर दीजिए। नहीं तो यहाँ पर एक मिनट डागर साहब आपके पास आ रहा हूं। ढुल साहब, डागर साहब से एक छोटा जवाब। डागर साहब, यानी अभी आपने कहा कि ये गलत कर रहे हैं और आपके नेता कह रहे हैं कि हमारी सरकार की नीति थी जिसको आगे बढ़ा रहे थे, यानी आपकी गलत नीति थी और उस गलत नीति को ये आगे बढ़ा रहे थे, तो आपने भी गलत किया, आपकी सरकार ने भी गलत किया। देखिए रोहित जी, सरकार की बात जहां तक है, सरकार ने गलत नहीं किया जी, तो फिर ये गलत कैसे कर रहे हैं? मैं तो वही ये तो कह रहा आप ही के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं, मेरी बात मुझे बोलने दें आप। ये तो मैं तो बोलना ही दे रहा हूं, बोलिए बोलिए। मैंने कहा ना, जो कॉस्ट आती है जी उतनी भी नहीं मिल रही। दूसरी बात, मैंने एक क्वेश्चन कहा था, मैंने बड़ी टेक्निकल बात, ये मेरी कोई बात नहीं है, मैंने भी किसी से सारा स्टडी करके जो क्रॉप कटिंग वाला जो सीसीपी वाला कह रहे थे, क्रॉप कटिंग पैटर्न, उस पे किसी की फसल अच्छी है, ये एक खेत चुन लिया इन्होंने जहां पे फसल बहुत कम है, अगर उससे ज्यादा है तो ये नहीं देंगे, ऐसा क्यों? ठीक है, इसी सवाल पर, लेकिन मेरा जो सवाल आपसे था वो ये था कि इनका एक कहना है कि आपने कहा कि साहब आप ही की सरकार की योजना, ये तो आप ही के वक्त थी, इसी योजना को आगे बढ़ा रहे हैं, नई पैकेजिंग कर रहे हैं, आपके तमाम नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं और आप इस पर सवाल उठा रहे। तो मेरा सवाल आपसे बुनियादी ये है कि आप जो योजना लेकर आए थे, इसका मतलब वो भी किसानों के हित में नहीं थी, क्योंकि ये भी उसी योजना को बढ़ा रहे हैं, यानी आपकी गलती पर और गलती कर रहे हैं, आप ये मानते हैं? देखिए रोहित जी, सरकार ने वाजिब दाम दिया, टाइम पे खाद मिला, टाइम पे बिजली मिली, टाइम पे पानी मिला। जेटली जी बता दे हरियाणा के अंदर हालत क्या? सब कुछ मिला लेकिन किसान को अपना हक नहीं मिला। ढुल साहब, आपका जवाब, आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहिए। बिल्कुल, अभी जवाब देता हूँ आपका। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस के टाइम में 5,000 रुपए क्विंटल तक जीरी थी, इनके टाइम में वही जीरी 1600 रुपए क्विंटल, ऐसा क्यों? बिल्कुल, ये जवाब लेंगे। ढुल साहब, आपकी प्रतिक्रिया बताएं। बिल्कुल, मैं रोहित जी इसको ब्रीफ कर रहा हूं। पहली बात, चर्चा की बात कर रहे थे, राजीव जेटली जी ने एडमिट किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले विधानसभा सत्र के दौरान इनेलो विधायक चौधरी परमेंद्र सिंह ढुल जी ने यह मामला विधानसभा में उठाया था और सरकार ने आधिकारिक रूप से डिनाई कर दिया था कि हम इस मुद्दे पर बहस नहीं करेंगे। पहली बात। दूसरी बात मैं बताऊंगा, कंपलसरी इंश्योरेंस की हम बात कर रहे हैं। कंपलसरी इंश्योरेंस जो है भाजपा ने जो अब तो जबरदस्ती कर दी, ये 2010 में कांग्रेस सरकार भी नोटिफिकेशन लेकर के आई थी, ये लागू नहीं कर पाए, वो एक अलग बात है कंपलसरी इंश्योरेंस की, उनसे उनका जवाब आप कांग्रेस से लें। और तीसरी बात, राजीव जेटली जी ने कहा कि प्राइवेट कंपनियों की टेक्निकल बिड की बात कर रहे थे। हिंदुस्तान की 4 बड़ी सरकारी बीमा कंपनियां जो 75% से अधिक बीमा कारोबार कंट्रोल करती हैं, उन कंपनियों को बिडिंग करने की इजाजत नहीं दी गई। ये बात राजीव जेटली जी ऑन रिकॉर्ड कहें कि इन्होंने इजाजत दी थी या नहीं दी। जवाब आपको दे देता हूं। आगे चले, सवाल पूरा आगे बात करेंगे राजीव जी, आगे बात करेंगे। SBI जनरल इंश्योरेंस जो है सरकारी नहीं है, वो प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट है और उसमें प्राइवेट कंपनियों का भी निवेश है। और आपने जो कंपनियां इकट्ठी की हैं खासकर हरियाणा के लिए, आपको यह पता है कि वो कंपनियां कितने दिन में सेटल करेंगी? क्या आपने इन कंपनियों के इतिहास को चेक किया है? मैं आपको बता सकता हूं, आप मुझे समय दें, कंपनी जिसका हरियाणा के अंदर आपने नाम लेते हैं उन कंपनियों के जवाब दे, बहुत कंफ्यूज, सीधा जवाब दीजिएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर ढुल साहब इतनी ही टेक्निकल जानकारी रखते हैं तो मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर
सारी इंश्योरेंस कंपनियां IRDA के अंडर में आती हैं। आप जो सरकारी और गैर सरकारी करके किसान को गुमराह करने की मुझे कोशिश पता कर रहे है रोहित हैं। जी, सुन लीजिए अपनी बात, आप बोल चुके मुझे हैं। पता आप है, बोल चुके मुझे हैं, पता आप है, बोल ये चुके हैं, बताने सुन की लीजिए आवश्यकता मेरी नहीं है बात। आप मुझे। आप सुन लीजिए मेरी आप बात। मुझे बताएं कि इन सरकारी कंपनियों का बिडिंग से क्यों रोका गया? पता नहीं क्यों हो गए हो, आप सुन भी लिया, आपने प्रश्न उठाया, जवाब ले लीजिए। सभी कंपनियां उस दायरे के अंदर आती हैं, सभी कंपनियां गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से चलती हैं, ये किसी के घर से नहीं चलती हैं, ये सरकारी नियम के हिसाब से चलती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, गुमराह मत कीजिए। मैंने अभी चर्चा करी युद्धवीर सिंह जी, क्या आज मेरे बात सुन के समझ नहीं आ रहा मुझे कि वो किसान के साथ हैं, किसी पार्टी के साथ हैं, या क्या सिस्टम है उनका। एक इंपॉर्टेंट बात है, मैंने युद्धवीर सिंह जी से करी थी, मैं 25 बेनिफिट बता सकता हूं इस इंश्योरेंस के, और ये कहते हैं कि पुरानी इंश्योरेंस है। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, 2% जो प्रीमियम था किस सरकार में था, ये बताइए। उससे उसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, कौन सी सरकार, एक सेकंड रोहित जी, सवाल का जवाब दे लीजिए। रोहित जी, कौन सी, एक सेकंड चाहिए, कौन सी सरकार थी जो कटी हुई फसल का 14 दिन तक मुआवजा आपका उसका कंपनसेशन देती थी? आप ये बता दीजिए मुझे कि कौन सी ऐसी सरकार थी? युद्धवीर जी आपसे पूछ रहे हैं सवाल, इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन ढूल साहब के सवाल का जवाब, जेटली साहब ढूल साहब के सवाल का जवाब दे दीजिए, नाराज हो जाएंगे। आपने अभी कहा था चर्चा में आपके परम मित्र हैं। हाँ, बिल्कुल, परम मैं मित्र अभी भी की बोलना बात तो नहीं चाहता टाली जाती, परम मित्र के सवालों का तो उनको जवाब दिया bidding जाता क्यों करनी है। है? मेरे परम मित्र हैं। मैंने, इन्होंने कहा जब भी कोई बिडिंग करी जाती है, अब ये उसको सेमी गवर्नमेंट बता रहे हैं SBI को, अच्छी बात है, सेमी गवर्नमेंट ही है। इन्होंने कहा कि कई बात कंपनियों को बिड से बाहर रखा बात आपने। यहाँ पर ये आ रही है, ये हमारा एक देश का सिस्टम होता है, जी। उस देश के सिस्टम में अगर 3 कंपनियां पेट्रोल बेच रही हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, उसमें इंडियन ऑयल है, HP है, BP और शेल भी है। शेल मतलब एक प्राइवेट कंपनी है। अगर शेल आपको 20 रुपए लीटर दे रही है और HP आपको 25 रुपए लीटर दे रही है, तो सरकार शेल से खरीदेगी या HP से खरीदेगी। ये बहुत सिंपल नियम है। जब मैं प्री क्वालिफिकेशन बिड की बात कह रहा हूं, तो पहले प्री क्वालिफाई किया जाता है, ताकि हमारी जो मांग है कि इस किसान को इतना मुआवजा, इतना कंपनसेशन आपको देना है, अगर वो कंपनी जो भी इसके ऊपर सहमत होती है, एग्री करती है, उसी को चीज दी जाती है। ठीक है, फिर उंगली उठा दी है आपके परम मित्र। लगता है आपके जवाब से पूरी तरह से क्या संतुष्टि नहीं दिख रहे हैं साहब। उन्होंने सरकारी और गैर सरकारी कर दिया, वो ये नहीं बात कर रहे कि ठीक है, एक नियम के आधार पर चल रही है कंपनी। मैं यहाँ पर यशवीर कादियान साहब के पास आऊंगा। कादियान साहब, बड़ा सवाल यहाँ उठ रहा है। यहाँ पर सत्यवीर डागर साहब ये कह रहे हैं, और रविंद्र ढुल, माफी चाहूंगा, रविंद्र ढुल साहब ने भी यही बात कही कि जबरदस्ती। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि जो बीजेपी कांग्रेस पर जबरदस्ती के आरोप लगाती रही है कि जबरदस्ती तो ये लोग करते थे, इमरजेंसी का जिक्र करते हैं लोग बार बार, तो क्या ये भी जबरदस्ती सीख गए इनकी तरह? रोहित जी, इस मामले में आप ये देखिए कि विपक्ष की पुरजोर कोशिश है कि सरकार के ऊपर ये तोहमत लगा दी जाए कि वो किसान विरोधी है, चाहे वो किसान बीमा के नाम पे हो, चाहे बाकी किसी मुद्दे के नाम पे हो। और आप ये देखिए कि जिस तरह से चौतरफा हमला ओपोजिशन ने किया है, वो सभी पार्टियों के लोग घेरने में कोशिश कर रहे हैं, और ले दे के इस मामले के ऊपर सरकार की तरफ से कौन डिफेंड कर रहा है जी। आप ये देखें कि सारा दारोमदार जो है वो एक व्यक्ति विशेष श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ के ऊपर आ गया, हालांकि उन्होंने पदयात्रा की भी की। तो मुझे ये लगता है कि अगर बीजेपी ने इस मामले में अगर कोताही की, तो धीरे धीरे कहीं ऐसा ना हो लोगों को ये बात जच जाए कि ये जो किसान बीमा योजना है ये किसानों के लिए नुकसानदेह है। इसमें काफ़ी कुछ ऐसा है जो किसानों के भले के लिए किया जाना चाहिए था, और बीजेपी चूंकि किसान विरोधी है इसलिए ऐसा नहीं हो पा रहा। तो मुझे लगता है कि भाजपा के लोगों को जरूर इस बारे में मंथन करना चाहिए। रोहित, बिल्कुल युद्धवीर जी, आपकी प्रतिक्रिया वक्त कम है, आपके पास आऊंगा। इनकी बात का एक जवाब देना चाहता हूं। पहली बार इतिहास में 245 MLT यूरिया बनाया गया है। जो प्रोजेक्शन ये नहीं दे पाए थे वो हमने आकर करा। 19 MLT हमने फालतू बनाया, तो पहली बार बनवाई थी आपकी जनता ने, इसीलिए तो सरकार बनाई, पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में, केंद्र में, तो यही करने के लिए। युद्धवीर जी, आपसे सवाल। देखिए, पहली बात तो ये गलतफहमी ना रहे कि हरियाणा सरकार इसे बना रही है, ये केंद्र का है और केंद्र सरकार के द्वारा ये सारे मानक तय किए जाते हैं। ठीक है, वो तो स्टेट में इम्प्लीमेंटेशन इसका होता है। हमारा ये है कि इसमें जो आकलन है, जो लॉसेस का, जो फसल का, जो मैक्सिमम लॉसेस में उन्होंने दिया गया, जैसे मैंने पहले ही बताया कि धान पे हेक्टेयर पे 30,000 मैक्सिमम है। अगर 100% नुकसान होता है तो क्या क्षतिपूर्ति हो जाएगी किसान की 30,000 रुपये में? इस तरह से खाली प्रीमियम कम करने से, वो कम किया, मैंने मान लिया कि प्रीमियम कम किया,
वो अच्छी बात है। हम तो ये कह रहे हैं कि कम और ज़्यादा की बात क्यों है। पहली बात तो बहुत सी कंट्री ऐसी हैं जहाँ 100% सरकार बियर करती है इस बात को, और हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे किसान की आर्थिक हालत ऐसी नहीं है, जहाँ किसान बिल्कुल टूटा हुआ है, सरकार का दायित्व बनता है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट बीमा करे, 100% उसको कवर करे और खेत को इकाई माने। ये हमारा आंदोलन है। अब जेटली जी ने बड़े आसानी से कह दिया ये जो इनके नीतियों का विरोध करेगा उसको ये पॉलिटिकल बताएंगे। ये मुझे भी पॉलिटिकल बता रहे हैं। कल बिजनौर में जिन किसानों ने इस बात को लेके बहुत बड़ा एक एजुटेशन किया, वो भी सारे किसी ठीक है, माफी के साथ रोक रहा हूं रणवीर सिंह जी, वक्त बहुत कम है, बड़े संक्षेप में फाइनल कमेंट आपका डागर साहब, बहुत संक्षेप में, वक्त बहुत कम है। देखिए रोहित जी, बड़ी दिलचस्प बात कादियान साहब ने कही कि सरकार विपक्ष इस पे वार कर रहा है। कादियान जी, विपक्ष कोई वार नहीं कर रहा। मैंने पहले भी कहा कि सबसे बड़ा जिला इसका बीमा का जो जिन्होंने बेनिफिट उठाया है, 200 किसानों ने पलवल, और उसमें भी जबरदस्ती हुई है। किसी भी जिले के अंदर 100 से ज्यादा किसानों ने बीमा नहीं कराया। चलिए, आपका कहना है जबरदस्ती कर रहे हैं, बिल्कुल ये भी जबरदस्ती करना सीख गए जेटली साहब, आप भी सीख गए जबरदस्ती करना। नहीं, मैं एक दो बातें बोलूंगा। पहली बात युद्ध, आप रुकिए, आपसे सबसे आखिर में, क्योंकि आपको जवाब देना है। रविंद्र ढूल साहब, बड़े संक्षेप में फाइनल कमेंट, वक्त बहुत कम है। जी देखिए, एक तो ये बात देख लीजिए, जिन प्राइवेट कंपनियों को इन्होंने बिडिंग दी है या इनको ठेका दिया है, उनके पास में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि सरकारी कंपनियों को बिडिंग नहीं करने दी गई, इस बात को ये अपडेट कर लें। ठीक है, IRDA की बात करने से काफी नहीं हो जाता। IRDA भी सरकार के अधीन रहती है। और अगली बात आप ये बताएं कि जो 2010 जेटली साहब, आपका फाइनल कमेंट। ढूल साहब ने फिर सवाल उठाए। दो बातें। पहली बात, मैं युद्धवीर सिंह जी की बात बड़े संक्षेप में जेटली जो साहब इन्होंने एक बात कहा, कह दीजिए। जो इनकी मांग है कि जो 2% नॉमिनल सा अमाउंट लिया जा रहा है, आप वो भी ना लीजिए। हो सकता है वो दिन भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए कि आपको 2% भी ना देना पड़े। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो वो दिन जल्द आए, हम तो यही चाहते हैं। कादियान साहब, आपका फाइनल कमेंट बड़े संक्षेप में। रोहित, मैं तो ये कहना चाहूँगा, किसान की हालत आज के दिन ऐसी है, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। और जब ये बात कहते हैं कि भाजपा की सरकार इतना कल्पनाशीलता से काम कर रही है, जो पहले नहीं हुआ वो हमने कर दिया, तो ये काम भी अगर आप किसानों का सरकार अगर प्रीमियम भरती है तो ये भी ऐतिहासिक पहल होगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो दिन जब तक आए तब तक बहुत देर हो जाए। जी रोहित, बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि किसान फसल बीमा योजनाओं से किसानों को फायदा हो, लेकिन तकनीकी तौर पर किसान इतना भी ना उलझ जाए कि एक तो पहले वो खाद का जुगाड़ करे, किस तरह से फसल बोए, उसकी कटाई करे, और उसके बाद ये भी उसे तय करना पड़े कि मुआवजा कैसे मिलेगा, फसल बिछी हुई हो, खड़ी हुई हो। तो तमाम तरह की इस तरह की औपचारिकताएं जो अव्यवहारिक हैं उनको दूर किया जाए इस योजना से, और जो विपक्ष के वाजिब सुझाव हैं उन सुझावों को इस योजना में शामिल किया जाए। इस उम्मीद के साथ आज बड़ी बहस में इतने। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में शामिल होने के लिए।